बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 का सलूशन सीखना है। आइए बच्चों किस तरह से इनका हम सलूशन करते हैं वो बात जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमको पहले 23 सॉल्व करना है। तो आइए 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड में आपके पास है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस में tan की 4x। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात आप सीखते हैं। तो इसमें भी बच्चों हम LHS ही लेते हैं। LHS हमने लिया tan 4x। आप देखिए बच्चों हमने tan 4x का फार्मूला तो पढ़ा नहीं, फिर tan में हमने किसके फार्मूले पढ़े हैं? tan में हमने फार्मूले जो पढ़े हैं वो देखिए बच्चों tan 2a का और tan 3a का पढ़ा। तो आइए सबसे छोटा ही फार्मूला इसमें कन्वर्जन करते हैं tan 2x। तो tan 2a का क्या फार्मूला होता है बच्चों? देखिए tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अब इसको हम किस तरह से ब्रेक करेंगे? 4 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2x में। अब यहाँ a के प्लेस पे कितना होगा? 2x होगा। तो अब इसमें फार्मूला जब यूज करेंगे तो 2 tan 2x और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। यहाँ तक आपने कर लिया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं 2 tan 2x। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप tan 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों दोबारा से क्या करते हैं? tan 2x का फिर फार्मूला यूज करते हैं। तो ये बनेगा 2 तो ऑलरेडी था ही, 2 tan x और डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में देखिए आप क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में आप कर सकते हैं, इसमें भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। और वो फार्मूला कैसे आप यूज करेंगे? 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस, फार्मूला इसमें यूज कर रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और इसका स्क्वायर ऑलरेडी था ही। कर दिया बच्चों। आगे कैसे करेंगे? देखिए ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया फार्मूला। अब आपको ज़रूरत नहीं है फार्मूले की, तो फिर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4 tan x और डिवाइड में आपके पास है 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? इसका एलसीएम ले लीजिए। देखो बच्चों इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप अलग अलग अगर चाहे तो कर सकते हैं। ये 2 2 जा 4 tan स्क्वायर x और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी स्क्वायर है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो 4 tan x तो आपके पास चल रहा है, लेकिन नीचे आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये बात सीखते हैं। इसका एलसीएम ले लिया तो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x ये आपके पास आया और इसका होल स्क्वायर था माइनस में 4 tan स्क्वायर x। अब अभी आपके पास डिनोमिनेटर में ये बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर पहुंचेगा तो 4 tan x ऑलरेडी था ही और ये जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नीचे क्या बचेगा? देखिए इसका होल स्क्वायर यूज करिए बच्चों। जैसे इसका होल स्क्वायर यूज करेंगे तो इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप यूज करने वाले हैं। तो इसमें आप यूज करेंगे तो कैसे बनेगा? देखिए 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला यूज कर दिया बच्चों।
अब आगे आप क्या कर सकते हैं, देखिए 4 tan x आपके पास था, वो तो लाना ही है, 1 माइनस tan स्क्वायर x भी लाना था। अब नीचे सॉल्व करेंगे, 2 tan स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर हो गया, 6 tan स्क्वायर x और प्लस का 4 tan की पावर 4x। यही आपको प्रूव करना था। आपने लिया तो LHS था, लेकिन आपने RHS सॉल्व करके ले आए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 23 सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे 24 को। क्वेश्चन आपके पास 24 आ रहा है। क्वेश्चन 24 है cos 4x। cos 4x 24 नंबर है। cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये आपको प्रूव करके देना है। तो इसके लिए भी LHS ले लीजिए बच्चों। आपने LHS ले लिया और cos 4x, इसको भी उसी तरह से ब्रेक करिए, क्योंकि cos 4x का आपके पास फार्मूला नहीं है। तो जब फार्मूला नहीं है तो आप इसको ब्रेक करेंगे cos 2 इंटू 2x में। अब यहाँ पर ये a के प्लेस पे वर्क करेगा, तो अब आपके पास cos 2a के फार्मूले होने चाहिए। अब बच्चों आपके पास cos 2a के 3 फार्मूले हैं। कौन कौन से आप देखिए। फार्मूला cos 2a का है, फर्स्ट फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड फार्मूला आपके पास क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये 3 फार्मूले हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि इन 3 फार्मूलों में यूज तो आपको एक ही करना है ना, तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो हमको जो लाना है, आप देखिए साइन कॉस दोनों में लाना है। तो अब आप इसको अगर यूज करते हैं तो बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी, इसलिए आप इसको यूज करिए। अब आप कहेंगे ये क्यों यूज कर रहे हैं आप। अरे भाई हमको 1 पॉजिटिव लाना है, इसमें 1 पॉजिटिव है। इतनी बात को लेके आगे सॉल्व करते हैं, फिर जो प्रॉब्लम होगी आगे देख लेंगे। तो आइए इसको फार्मूले को यूज करते हैं। तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर 2x हो गया। अब इसको आप एक क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन 2x और इसका स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों देखिए हमें जो लाना है साइन x cos x लाना है, मतलब कुल मिला के 2x नहीं लाना है। तो फिर आप चलिए आगे साइन 2a का भी तो आपके पास फार्मूला होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फार्मूला होता है। तो इसे ब्रेक कर दीजिए, किसको, साइन 2x को। तो 1 माइनस 2 इंटू ये 2 साइन x इंटू कॉस x और इसका स्क्वायर आपने कर दिया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर आप लगा दीजिए। 1 माइनस 2 इंटू 2 2 जा 4 और ये साइन स्क्वायर x और ये कॉस स्क्वायर x। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 1 माइनस 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब आपने देखा बच्चों, आपने LHS लेके RHS को सॉल्व करके ले आए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25। क्वेश्चन नंबर 25 उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास थोड़ा सा लेंदी है, यानी cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 और cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और माइनस 1। ये क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। आइए इसका भी LHS लेते हैं। LHS में लिया आपने cos 6x। अब बच्चों यहाँ पर आता है cos 6x का हमारे पास फार्मूला नहीं है, हमारे पास तो cos 3x के, cos 2x के, और हमको जो सलूशन देना है वो cos में ही देना है। तो आइए बच्चों हम इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ जब ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3x में, अब इसको a अगर लेट कर लेते हैं तो cos 2a का फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अब कहेंगे आप cos
2a के तो कई फार्मूले होते हैं, अब यूज कौन सा करेंगे? तो ऐसा फार्मूला यूज करना है बच्चों जिसमें केवल कॉस होता है। क्यों? क्योंकि सभी में हमको कॉस ही लाना है। तो cos 2a का ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आपको केवल कॉस देता है? वो है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्यों? क्योंकि अगला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, उससे अगला फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो आप इसको यूज करके अपने आप को मुसीबत में डालेंगे, क्योंकि साइन आपको लाना नहीं है। इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको साइन लाना नहीं है, इसलिए आप इसी को यूज करेंगे ना। तो चलिए इसी को यूज करते हैं। तो फार्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। यूज कर दिया आपने। लेकिन अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको और बढ़िया से लिखने के लिए cos 3x का स्क्वायर लगा दीजिए ना। अब आप आइए यहाँ तक तो आप पहुँच गए। आप सोच रहे हैं कि अब आप क्या होगा, यहाँ cos 3x आ गया। तो बच्चों देखो, आप cos 3x का भी आपके पास फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? फार्मूला है cos 3 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को आप यहाँ लगा दीजिए, यूज करिए। तो आइए 2 और यहाँ पर आएगा फार्मूला कितना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इसका स्क्वायर माइनस 1। आप देखिए बच्चों यहाँ तक तो आ गए आप। अब इसमें ये a है और ये b के प्लेस पे है, तो इसमें होल स्क्वायर है, तो इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो चाहेगा क्वेश्चन अगर आप देते जाएंगे तो आप अंतिम स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो आइए इसमें फार्मूला यूज करते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 16 cos की पावर 6x प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और cos स्क्वायर x, फिर माइनस लगाएंगे। 2 अपने आप लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 इंटू 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x। फार्मूला यूज कर दिया, माइनस 1 ब्रैकेट ब्रेक। अब बच्चे देखिए 2, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 16 cos x की 6 है प्लस 9, ये 9 और cos स्क्वायर x है, इसकी मल्टीप्लाई करिए 8 4 2 जा 8 8 24 और cos क्यूब और cos x यानी कि cos की 4x माइनस 1। अब बच्चों इसको ब्रैकेट को ब्रेक इसके 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी इसने मल्टीप्लाई किया 16 2 जा 32 और ये बना cos की पावर 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए प्लस का 18 cos स्क्वायर x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए माइनस का 48 cos की पावर 4x माइनस 1। अब आप कहेंगे अभी आपका मिल नहीं रहा, आप कह भाई हमारे पास जैसे जैसे है क्वेश्चन में वैसे आना जरूरी नहीं है। अब देखिए 32 आपके पास है, cos की पावर 6x है, यहाँ 18 लिखा हुआ, अगर प्लस में है बाद में लिखो पहले लिखो कोई बात नहीं होती। तो अगर चाहो तो आप जो लाना है उसी की अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 32 cos की पावर 6x हो गया, फिर आपके पास प्लस है, बिल्कुल सेम प्लस आपने कर दिया, उसको बाद में लिखेंगे, आप इसको पहले कर दीजिए। माइनस में 48 और cos की पावर 4x प्लस का 18 और cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब आपने LHS लिया, RHS आपका आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 भी आपने सॉल्व कर दिया है।